जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकरम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन अकरम, जो आज की खबरें हैं तरीके लबैक पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ भी हैं और कुछ खबरें गम भी हैं, ये आपके सामने रखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को बटन को दबा लेना ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले आपके सामने खुशखबरी रखते हैं कि अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब के हुक्म पर जो तरीके लबैक पाकिस्तान का पुराना परचम को तब्दील करके अब नया परचम लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी परचम कुशाई हज़रत दाता अली हजवेरी के मज़ार शरीफ पर करेंगे और तरीके लबैक पाकिस्तान के मजलिस शुरा के तमाम अरकीन इस परचम की कुशाई करेंगे। ये अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब के हुक्म पर यह परचम चेंज किया गया है। इसकी असल वजह यह थी कि जो तरीके लबैक पाकिस्तान का पुराना परचम था उस पर तरीके लबैक का जो इंतखाबी निशान था वो नहीं था, क्योंकि तरीके लबैक पाकिस्तान का इंतखाबी निशान क्रेन है और जब वोट डालने जाती है आवाम तो उनको नहीं पता था, क्योंकि हमारी बोली बाली अवाम जो देहातों में रहने वाले लोग उनको नहीं पता था कि तरीके लबैक पाकिस्तान का इंतखाबी निशान क्या है। उनको ये तो पता है, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का तो पता है, हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब का पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इनका इंतखाबी निशान क्रेन है। इसलिए तरीके लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिजवी साहब ने ये परचम चेंज करवाया है ताकि आवाम को पता चल जाए, इलेक्शन के दिन करीब है, उनको तमाम लोगों को आगाही हो जाए कि जो तरीके लबैक पाकिस्तान का इंतखाबी निशान है वो क्रेन है। और क्रेन जो वोट डालते वक्त जो उधर ऊपर पेपर पर निशान होते हैं उनमें से दो निशान होते हैं, एक वैक्सीनेटर का निशान होता है और एक क्रेन का होता है। जो तरीके लबैक पाकिस्तान का निशान है वो क्रेन है, जो कुंडे वाली क्रेन है वो तरीके लबैक पाकिस्तान के एक वैक्सीनेटर निशान नहीं होगा। तरीके लबैक पाकिस्तान का निशान वो होगा जो झंडे पर लॉन्च किया गया है। और कुछ कारकुनान ये कह रहे थे कि जो बाबा जी ने बनाया था तो वो बेहतरीन था, लेकिन बाबा जी ने ये भी फरमाया था कि जो कायदीन बैठे होते हैं, जो ऊंचाई पे बैठे होते हैं, वो सब कुछ देख रहे होते हैं, वो बेहतरीन हिकमत अमले करते हैं। तो कारकुनान कुछ ये कह रहे थे कि तरीके लबैक पाकिस्तान की तरफ से जो न्यू झंडा है ये नहीं होना चाहिए था, पहले वाला झंडा होना चाहिए था। तो हाफिज़ साद रिजवी साहब ने इसकी बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए झंडा लॉन्च किया है। नाज़रीन करम, ये तो आज की एक अहम खुशखबरी थी। और दूसरी खबर गम ये थी कि जो अल्लामा आसिम शफाक रिजवी साहब और नेम चट्ठा कादी साहब है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसकी वजह यह है कि जो हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया है कि ये दोनों इश्तियारी करार दिए गए हैं और इश्तियारी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, पार्लियामेंट में नहीं जा सकेंगे, इसलिए उनके कागजात मुस्तरद किए गए हैं। तो नाज़रीन करम, ये देखें कि जिन्होंने 75 साल से मुल्क पाकिस्तान को लूटा है, जरदारी नवाज शरीफ, जिन्होंने पाकिस्तान को लूट मार कर पाकिस्तान का पैसा बाहर लेकर चले गए हैं, वो इश्तियारी करार नहीं दिया गया। वो एक बार फिर वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जिन पर कोई मुकदमात भी नहीं है, तो उन्होंने इश्तियारी करार दिया गया। सबसे पहली बात है, पाकिस्तान का कानून देखें कि जो 2 साल से पाकिस्तान में फिर रहे हैं, अगर इश्तियारी होते तो इश्तियारी को इस तरह इन्होंने छोड़ा हुआ है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। तो लेकिन ये हमारे जो अदारे हैं उन पर एक सवालिया निशान उठता है कि एक इतने बड़े ज़िम्मेदारान और तरीके लबैक पाकिस्तान के पुरअमन कैंडिडेट नेम चट्ठा कादरी और अल्लामा आसिम शफाक रिजवी साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा। इसकी वजह यही है कि जो कादियानी और कादियानियों के यार जो हमारे अदारों में बैठे हैं उनके पीछे उनके हाथ हैं, जिसलिए ये इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा। तो ये तो एक बात वाज़ह हो गई कि पीछे इलेक्शन के पीछे कादियानियों का भी हाथ है, क्योंकि अल्लामा आसिम शफाक रिजवी और नईम चट्ठा कादरी साहब ने मरज़इयों को अपने अपने शहरों में नत डाली हुई थी और इन्होंने कहा था कि हम मरज़इयों को नहीं जीने देंगे, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत को नहीं मानते, जो हमारे नबी को नहीं मानता, हम इन कमीनों को नहीं मानते। तो इसलिए इन्होंने अपना फुल ज़ोर लगवा कर इन दोनों कैंडिडेट को, दोनों उम्मीदवारों को कागजात मुस्तरद करवा दिए हैं और अल्लामा आसिम शफाक रिजवी और नईम चट्ठा कादरी साहब इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इंशाअल्लाह जो उनकी सीटों पर जो भी हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह अच्छी पोजीशन से वोट लेंगे और एक मैदान मारेंगे। आपने उनके लिए खुसूसी दुआ करनी है। आज की ये खबर गम थी तरीके लबैक पाकिस्तान के कारकुनान के लिए। इंशाअल्लाह इसके हवाले से भी जो तरीके लबैक पाकिस्तान की कानूनी टीम है वर्क कर रही है, तो उम्मीद है कि ये आपको भी इस हवाले से भी खुशखबरी मिलेगी। लेकिन अभी ये जो हमें अपडेट मिली है कि ये दोनों कैंडिडेट उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तो नाज़रीन करम, वीडियो को
شیئر کیا کریں کیونکہ الیکشن کے دن قریب ہے، تو اسی طرح کی اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے، اور دعاؤں میں یاد رکھنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ اللہ حافظ۔